नासरीन, शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस हैं। इस अदाकारा ने 20 साल तक इस इंडस्ट्री और लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। 90 की दहाई में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली शिल्पा शेट्टी आज भी उतनी ही खूबसूरत और फिट हैं। लेकिन शिल्पा अपने पूरे करियर में फिल्मों के बजाय अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से चर्चे में रही हैं। आज के वीडियो में हम आपको शिल्पा की जिंदगी के वो राज बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, शिल्पा शेट्टी 8 जून 1975 को मैंगलोर में पैदा हुई। शिल्पा अपने बचपन में काफी शरारती हुआ करती थी और उनकी अक्सर अपनी बहन से लड़ाई होती थी। इस वक्त शिल्पा की एज 45 ईयर्स है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल यंग एक्ट्रेसेस की तरह ही नजर आती हैं। इसकी रीजन ये है कि वो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। नंबर 2, शिल्पा शेट्टी को बचपन से ही स्पोर्ट्स और फिटनेस का बहुत शौक था और अपने स्कूल में वो वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हुआ करती थी। लेकिन साथ साथ उन्हें मॉडलिंग करने का भी काफी शौक था, इसलिए उन्होंने अपने स्कूल के दिनों से ही मॉडलिंग में काम करना भी शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक एड में काम किया और 18 साल की उम्र में उन्होंने शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्म बाजीगर से अपना डेब्यू किया। नंबर 3, माना जाता है कि उस वक्त शिल्पा शेट्टी शाहरुख खान के लिए अपना दिल हार बैठी थी और शाहरुख ने भी शिल्पा को डेट करना शुरू कर दिया था। जानती हो सीमा, जी में आता है तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर बैठा दूं ऐसे। अरे क्या करें, मुझे वर्टिगो है। ऊंचाई से देखते हुए मुझे चक्कर आते हैं। प्लीज मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो डर किस बात का। लेकिन शाहरुख उस वक्त शादीशुदा थे और शिल्पा को चंद ही मुलाकातों में ये एहसास हो गया कि वो कभी भी अपनी बीवी को छोड़कर उनसे शादी नहीं करेंगे। और शिल्पा का हमेशा से ये मानना था कि वो अपने जिस्म पर उसी को हक देंगी जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा होगा और जिसके साथ वो जिंदगी गुजार सकेंगी। नंबर 4, जब शिल्पा की अक्षय कुमार से मुलाकात हुई तो उस वक्त अभी उन्होंने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था और उन्हें कोई खास पहचान भी नहीं मिली थी, जबकि अक्षय उस वक्त 15 फिल्म पुराने थे। दोनों की मुलाकात फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के सेट पर हुई और उस वक्त शिल्पा वाकई में अनाड़ी थी जबकि अक्षय अपनी फील्ड के खिलाड़ी। इस फिल्म में अक्षय के साथ शिल्पा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, खास तौर पर उनकी सिजलिंग केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही पसंद आई। शिल्पा और अक्षय एक दूसरे की कंपनी में बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे। वो आपस में इतने अटैच हो चुके थे कि उनकी बढ़ती हुई नजदीकियां लोगों की नजर से छुप नहीं सकी। हालांकि उस वक्त तक अक्षय कुमार रेखा, आयशा जुल्का और रवीना टंडन को भी डेट कर चुके थे, लेकिन शिल्पा जो अभी बिल्कुल यंग थी वो पूरी तरह से अक्षय के लिए अपना दिल हार बैठी थी और अक्षय को ही अपना सच्चा प्यार मान बैठी थी। शिल्पा इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस भी हो गई थी। अक्षय के एक दोस्त ने मीडिया को बताया कि अक्षय ने उन्हें बताया कि शिल्पा काफी सीधी सादी लड़की है और उन्होंने अभी तक किसी को किस भी नहीं किया। उन्हें हाथ पकड़ना और ऐसे ही रोमांटिक जेस्चर्स काफी पसंद हैं। नंबर 5, शिल्पा अपने प्यार में उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां उन्हें लगा कि वो अक्षय पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हैं और वही उनके लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे। इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से अक्षय के हवाले कर दिया और दोनों के दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो गए। और उसी दौरान शिल्पा ने पहली मर्तबा अक्षय के साथ सेक्स किया था और अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। अक्षय ने अपने दोस्त को बताया कि रियल लाइफ में शिल्पा बहुत ही सीधी सादी और शर्मीली है। अक्षय ने बताया कि बिस्तर पर शिल्पा को काबू करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। नंबर 6, इस फिल्म के बाद शिल्पा ने यूके के मशहूर द ब्रदर शो में हिस्सा लिया और इसी शो में उन्होंने बताया कि 23 साल की उम्र में उन्होंने पहली मर्तबा अपने बॉयफ्रेंड को किस किया और इससे पहले उन्होंने किसी मर्द को टच भी नहीं किया था। एंकर ने सवाल पूछा कि क्या उसी वक्त आपने अपनी वर्जिनिटी लूज की, यानी कि क्या उसी वक्त ही आपने पहली मर्तबा सेक्स भी किया? तो उस पर शिल्पा ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आगे से मुस्कुरा दिया। उनकी इस मुस्कुराहट ने ही सारे जवाब दे दिए और इंडिया में हर न्यूज़पेपर ने इसको छापा कि शिल्पा ने अक्षय के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज की। नंबर 7, अक्षय कुमार उस दौर में काफी दिल फेंक हुआ करते थे और अक्सर ही अदाकाराओं के साथ उनके अफेयर की खबरें आती रहती थी। शिल्पा शेट्टी के साथ भी वो 2 टाइम कर रहे थे।
थे, क्योंकि साथ साथ वो ट्विंकल खन्ना को भी डेट कर रहे थे और उनके साथ भी अक्षय के जिस्मानी ताल्लुकात थे। और उसी दौरान ट्विंकल खन्ना शादी से पहले ही हामिला हो गई और उन्होंने अक्षय पर प्रेशर डाला कि वो फौरन उनके साथ शादी करें, वरना वो सब कुछ जाकर मीडिया को बता देंगी। बस इसी वजह से अक्षय ने शिल्पा से ब्रेकअप किया और ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली। नंबर 8, अक्षय और ट्विंकल की शादी का सुनकर शिल्पा को काफी धचका लगा और उन्होंने कहा कि जब मैं अक्षय के साथ थी तो मुझे लगा वही मेरी दुनिया है और अगर ये रिश्ता खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी, लेकिन अब जब ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो मैं काफी पुरसुकून हूँ। जो नजरों से दूर गया वो अपने आप ही दिमाग से भी निकल जाता है। जब आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं तो कोई आपको सिर्फ यूज ही करता है। इसी तरह अक्षय ने भी मुझे यूज किया और जब उन्हें कोई और मिल गई तो मुझे छोड़ दिया। नंबर 9, अक्षय से ब्रेकअप करने के बाद शिल्पा ने सुनील शेट्टी से दिल लगाया। दोनों धड़कन फिल्म से एक दूसरे के करीब आए। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन सुनील शेट्टी पहले से ही शादीशुदा थे, जिस वजह से उनका प्यार कोई ज्यादा देर नहीं चला। लेकिन फिर भी शिल्पा ने हार नहीं मानी और सलमान खान की बाहों में पनाह ली। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और प्राइवेट मुलाकातें भी होने लगी। यहाँ तक कि शिल्पा का सलमान खान के बेडरूम में भी आना जाना शुरू हो गया। लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियान ऐश्वर्या राय ने एंट्री मार दी और शिल्पा को लगा कि सलमान खान उन्हें धोखा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सलमान खान से भी दूर जाना ही बेहतर समझा। नंबर 10, कई मर्दों के हाथों ठुकराई गई और कई मर्दों के बिस्तर की जीनत बन चुकी शिल्पा शेट्टी अब जिंदगी भर का साथ चाहती थी और वो साथ खुद चलकर उनके पास आया बिजनेसमैन राज कुंद्रा की शक्ल में। उस वक्त तक शिल्पा शेट्टी अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी और राज कुंद्रा भी एक अरबपति बिजनेसमैन थे। राज ने अपने किसी दोस्त के थ्रू शिल्पा से मुलाकात की और आहिस्ता आहिस्ता उनसे दोस्ती की और शिल्पा को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें काम भी दिलवाया। यहाँ तक कि उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया और उसके एड के लिए शिल्पा को हायर किया। और जब उन्हें फील हुआ कि शिल्पा के साथ अब उनकी अच्छी दोस्ती हो गई है तो उन्होंने शिल्पा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिस पर शिल्पा का कहना था कि वो मुंबई को छोड़कर नहीं जा सकती, जबकि राज कुंद्रा का सारा बिजनेस ही लंदन में है और वो वहीं पर रहते हैं। राज ने उसी वक्त मुंबई में अपने किसी प्रॉपर्टी डीलर दोस्त को फोन किया और उसे बताया कि उन्हें मुंबई में एक घर चाहिए। उसने बताया कि अमिताभ बच्चन के घर के बिल्कुल सामने वाला घर खाली है। राज ने उसी वक्त लंदन से पैसे भेजे और वो घर खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने शिल्पा को फोन करके बताया कि उन्होंने घर खरीद लिया है। फिर कुछ अरसा दोनों ने बगैर शादी के ही उस घर में गुजारा और फिर शादी कर ली और अब उनके 2 बच्चे हैं। मैं तो हाथ पैर धो के पीछे पड़ गया। Once I knew there was a little inclination of friendliness, or she liked me, and yeah, I said, "Chalo, let's try." But she said, "Raj, this won't work." She was very blatant. She didn't give me a chance to woo her. I said, "Why won't it work?" She says, "मैं बॉम्बे नहीं छोड़ सकती, मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती, और तुम लंदन में रहते हो." So the very next day, I picked up the phone call. I have a friend, Vashu Bagnani, who had a building opposite Mr. Bachchan's house. बन रही थी वो building. So I called him and said, "Sir, मुझे घर चाहिए बॉम्बे में, reason है." And he said, "हाँ, एक है 7th floor, देखना चाहोगे?" मैंने कहा, "नहीं, कितने का है?" Then फोन पे डील हो गई थी। I sent him the check, bought the house. 10 minutes later I called Shilpa. अच्छा, आप कुछ कह रहे थे कि आप सिर्फ बॉम्बे में रहेंगे, तो एक आप मिस्टर बच्चन जी का घर तो जानते होंगे। कहती हाँ। मैंने कहूँगी घर के सामने मैंने घर ले लिया, अब बात करो। So that really worked for her. नंबर 11, भले ही अक्षय ने शिल्पा को बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन उन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती है, बल्कि दोनों अब बिजनेस पार्टनर भी बन चुके हैं। अक्षय और शिल्पा के शोहर ने अक्षय कुमार के साथ मिलकर बेस्ट डील टीवी की शुरुआत की। उसके लॉन्च पर मीडिया ने अक्षय से उनके पास्ट के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि माजी गुजर चुका, अब हम अपने आज और फ्यूचर को बेहतर बना रहे हैं और हम दोनों का ही आज बहुत बेहतर
है। नंबर 12, शिल्पा शेट्टी और उनके शोहर IPL में राजस्थान रॉयल्स के भी मालिक हैं और एक मर्तबा शिल्पा पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी लगा था और शिल्पा के खिलाफ FIR भी हो गई थी। इसी तरह शिल्पा शेट्टी और हॉलीवुड के रोमांटिक एक्टर रिचर्ड गेयर ने एक इवेंट में शिरकत की। जैसे ही शिल्पा स्टेज पर आई तो रिचर्ड गेयर ने उन्हें कसकर पकड़ा और किस करना शुरू कर दिया। इन फोटोज के बाद भी मीडिया पर काफी हलचल मच गई और उनके इतने ओपन रिलेशन के बारे में भी बातें होने लगी। नंबर 13, 2003 में शिल्पा शेट्टी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात की खबरें भी आ रही थीं, लेकिन शिल्पा ने कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। 2006 में शिल्पा ने एक तमिल मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया, जिसके बाद उन पर केस हो गया कि वो अपने पोजेस और अपना जिस्म दिखाकर लड़कियों को बहका रही हैं और इससे लड़कों को भी सेड्यूस कर रही हैं, जिससे रेप केसेस बढ़ सकते हैं। नंबर 14, राज कुंद्रा की पहली बीवी ने शिल्पा पर इल्जाम लगाया था कि शिल्पा की वजह से उनके शोहर ने उन्हें तलाक दी थी। आपको बता दें कि जिस वक्त राज और शिल्पा एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उस वक्त राज पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन शिल्पा की वजह से उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और तलाक के वक्त उनकी 2 महीने की एक बेटी भी थी। राज की पहली बीवी ने इल्जाम लगाया कि शिल्पा ने सिर्फ पैसा देखकर राज से शादी की। नंबर 15, फिल्मों में भले ही आपने शिल्पा को ड्राइविंग करते देखा हो, लेकिन असल जिंदगी में वो कार ड्राइव करने से बहुत डरती हैं। अदाकारा होने के साथ साथ शिल्पा एक अच्छी इंसान भी हैं। फिल्म फिर मिलेंगे से होने वाली सारी कमाई शिल्पा ने एड्स के लिए डोनेट कर दी थी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा